हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं 2023 में पूछे जाने वाले दो मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध। तो प्यारे साथियों, मैथिली में दो निबंध लेकर के आए, एक है कि आपका प्रिय कवि और दूसरा है शिक्षक दिवस। इन दोनों पर मोस्ट इंपोर्टेंट दो मैथिली पर निबंध लेकर के आए हैं, जो कि आपको 5 से 7 नंबर में हर एक साल एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो में एंड तक जरूर आप बने रहिएगा। तो प्यारे साथियों, आपके सामने यहाँ पे प्रश्न है कि आंख प्रिय कवि के उनका परिचय लगभग 250 से 300 शब्द में निबंध लिखवा के लेल। तो इसमें आंसर आपका पैसा थे कि हमर प्रिय कवि थी का प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रकांत झा, बहुमुखी प्रतिभा धनी प्रोफेसर इंद्रकांत झा व्यक्तित्व एवं कृतित्व एक रंग छनी। तो पैसा साथियों, हमने यहाँ पर लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रकांत झा। आप किसी अन्य के बारे में भी लिख सकते हैं जो आपके प्रिय कवि है, यानी कि जिसके बारे में आपको अधिक जानकारी है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा ओ एक दिस कथा समीक्षा निबंध अनुवाद कार्य कैलनी, यानी एक तरफ उन्होंने किया समीक्षा निबंध कथा इन सभी का अनुवाद कार्य किया था, और तो दोसर दिस कविता आ पदक रचना कई कवि मध्य अग्रण्य भ गेल छथि, यानी कि पैसा था दूसरी तरफ इन्होंने जो लिखा वो कविता और पद, जिसके कारण वो जो है कवि मध्य के अंतर्गत आने लगे, कवि मध्य के अंतर्गत गिनती होने लगे। उसके बाद हुनक मुख्य चर्चित पोथी निम्नता अछि अभिन्न हथकड़ी बाजी उठल, या फिर विद्यापति कालीन मिथिला, या फिर शोध नाटकार, या फिर विद्यापति विमर्श, या फिर मदनेश्वर मिश्र समीक्षा है, या फिर मैथिली काव्य शास्त्र, या मैथिली भाषा विज्ञान एक आलोचनात्मक अध्ययन। ये सभी उनके द्वारा रचना की गई है। उसके बाद और भी आगे पे साथियों की काव्य शास्त्र आप भाषा विज्ञान की बात करें तो लिखनावली और शैव सार वा, या फिर विभा सागरक हिंदी और मैथिली अनुवाद तीन संगी अंगलियात अनुवाद पाहुन बिलमी जाओ, पाहुन बिलमी जाओ, ये भी एक उनके द्वारा लिखा गया, जो कि पद संग्रह चल गुजरनी मिथिला गांव, ये कविता संग्रह है। एक अतिरिक्त इंद्रकांत झा कविता गीत कथा अनुवाद त्रैमासिक या द्विमासिक पत्रिका क्रमशः कर्णामृत एवं मिथिला दर्शन विद्या विख्याप्ति टाइम्स या फिर अंकुर या फिर मिथिला दर्पण आदि में निरंतर प्रकाशित भय रहल छनी, यानी कि इनका द्वारा जो लिखा गया पाठ है वो त्रैमासिक हो या फिर द्विमासिक। त्रैमासिक मतलब 3 महीने पे छापे जाने वाले, और द्विमासिक मतलब 2 महीने पे छापे जाने वाले। जितने भी इनके द्वारा बनाए गए या फिर लिखे गए पद हैं या फिर कविता है, उन सभी को जो है अभी विख्यापति टाइम्स या फिर अंकुर या फिर मिथिला दर्पण इन सभी में प्रकाशित कंटिन्यू किए जा रहे हैं। उसके बाद की बात करें पैसा थे तो उसके बाद यहाँ पे जो इनके बारे में भी वर्णन करना आवश्यक होता है, तो वर्णन यहाँ पे है कि डॉक्टर इंद्रकांत झा जन्म जैछ दरभंगा जिला के अंतर्गत कंसर नामक गांव में एक जमींदार परिवार में 1943 ईस्वी में भेल छलनी। डॉक्टर झा पटना विश्वविद्यालय अधीनस्थ पटना कॉलेज में मैथिली अध्यापक नियुक्त भेला, है ना, या फिर प्रधानाध्यापक जो कहते हैं उसके पद पर नियुक्त हुए थे। यही ठाम रहत ओ कॉलेजक परीक्षा नियंत्रण भेला, मैथिली अकादमी पटनाक निर्देशक पद के सुशोभित कैलनी, पद पचातीत और स्नातकोत्तर मैथिली विभाग पटना विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद आसीन भेला, यानी कि ग्रहण केला। ओ जते कतहु रहला सबके संग लय चलवा में विश्वास कैलनी, यानी कि वो जहां भी रहे सबको एक साथ लेकर के चलने पर अधिक विश्वास करते थे। कौन? डॉक्टर इंद्रकांत झा। उसके बाद है ते सब ठाम उनका यश अर्जित भेलनी, यानी कि सभी जगह इन्हें जो है सम्मान मिलता था, यश मिलती थी। और उसके बाद की बात करें पैसा थे तो उसके बाद यहाँ पे है कि प्रोफेसर आनंद मिश्र उनका अजात शत्रुक संज्ञा देने छथि, अजात शत्रुक संज्ञा देने छथि, यानी कि वो पूरी तरह से आजाद अछि, इनका वो मान देने अछि। ओहिके बाद हिनक 2 गोट कविता संग्रह अछि। पहिल कविता अछि ओ अछि कि पहुन बिलमी रह जाओ, और दूसर अछि कि चल गुजरनी मिथिलाक धाम या फिर गाम। ये 2 उनका द्वारा मुख्य रूप से कविता संग्रह अछि, जे बहुत ही चर्चित अछि। उसके बाद की बात करें पैसा तो उसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं कि कवि डॉक्टर इंद्रकांत झा को लगभग 100 कविता विभिन्न पत्र पत्रिका में प्रकाशित छन, यानी कि इंद्रकांत झा द्वारा लिखल गेल कविता लगभग 100 पोथी में प्रकाशित कल गेल अछि। ओहिके बाद वो अपन अनेक कविता में भिखमंगिक दीनहीन दशाक चित्रण कैने छथि, यानी जो भिखमंगे होते हैं उनके दीनहीन के बारे में इन्होंने विशेष तौर पर वर्णन किया कि उसके दीन कैसे होते हैं, उसकी दशा कैसी होती है, इन सभी के बारे में वर्णन उन्होंने किया है। यही क्रम में वो कहे छथि जे भिखमंगिक जीवन यापन में कोना सुधार होइत ताही दिस ने कभी ध्यान देती छथि ने सरकार, यानी कि भिखमंगा का जिंदगी कैसे सुधार होगा इस पर ना सरकार ध्यान देते हैं ना कोई अन्य कवि ध्यान देते हैं। इसके बारे में इन्होंने भी सहज रूप से और विशेष रूप से लिखा। उसके बाद कहते हैं सहज
सहजतावादी कवि डॉक्टर इंद्रकांत झाक हृदय विशाल अछि। ओ अपन काव्यक माध्यम से समाज में सुधार अनबाक प्रयास करे छथि। यानी कि इन्होंने लिख काव्य के अनुसार या फिर काव्य के माध्यम से पूरे समाज में सुधार करने की कोशिश की है। उसका हुनका अध्यात्मक से प्रेम छनि। एम्हर ओ किछु कविता भावंजलि और आदित्य जली शीर्षक से लिखने छथि। ओ उसके बाद थोड़ा ऊपर करते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ओ कविता सब और हैदराबादक और देश प्रवासी पत्रिका में प्रकाशित भेल अछि। एही कविता सब में जे भाव प्रवाह अछि, जे विचारधारा अछि, ओ मैथिलीक कोनो कविता में नहीं भेटैत अछि। ओही कविता सब के मैथिलीक उद्वितीय कविताक श्रेणी में राखल जा सकैत अछि। एक भावंजलि में ओ चंचल मनक हानि आ स्थिर मनक लाभक विश्लेषण बड़ उत्तम ढंग से कैलने छथि। यानी कि प्यारे साथियों, और डॉक्टर इंद्रकांत झा जी ने जो है विशेष तौर पर चंचल मन जो होते हैं उससे क्या हानि होती है और स्थिर मन जो होते हैं उससे क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने एक भावंजलि कविता में विशेष तौर पर वर्णन किए हैं। उसके बाद अगले पाठ की बात करें प्यारे साथियों, तो अगला जो आपका दूसरा नंबर जो निबंध है वो है आपका कि शिक्षक दिवस पर निबंध लिखो। इसमें प्यारे साथियों यहाँ पे हम लिखे हैं कि समाज के उचित दिशा देवा में शिक्षक बड़ महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि समाज के सुधार में जो है शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये सभी को पता होगा। वो राष्ट्रक भावी पीढ़ी अर्थात नेना लोकनिक व्यक्तित्व और समरवाक संग संग हुनका शिक्षित सेहो करैत छथि। यानी कि वो समाज को सुधारते हैं और साथ साथ समाज को बढ़ने के या फिर समाज को एक नेक राह पर चलने की भी दिशा बताते हैं। उसके बाद कहते हैं ते शिक्षक गण द्वारा कैल गेल श्रेष्ठ कार्य सबहिक मूल्यांकन के हुनका सम्मानित करबाक दिन शिक्षक दिवस कहैत अछि। मतलब जाहि दिन समाज में मूल्यांकन करैत अछि या फिर उनका सम्मानित करैत अछि, वही दिन जे शिक्षक दिवस कहल जाते अछि ओहि दिन का। यद्यपि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की 1962 ईस्वी से 1967 ईस्वी धरि भारतक राष्ट्रपति सेहो रहला। उसके बाद की बात करें प्यारे साथी, थोड़ा सा ऊपर करके हम समझाते हैं डिटेल में, आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। कहते हैं कि हुनक जन्मदिनक उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाओल जाय छै। यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में या फिर जन्मदिन के शुभकामनाएं में जो है शिक्षक दिवस मनाओल जाते हैं। कहते हैं वो संस्कृतज्ञ दार्शनिक भेलाक संग संग शिक्षा शास्त्री सेहो रहथि। राष्ट्रपति बनला से पूर्व ओ शिक्षा क्षेत्र से संबंध रहला। 1920 ईस्वी से 1921 ईस्वी धरि ओ कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के किंग जॉर्ज पंचम पद के सुशोभित कैलनी और 1939 से 1948 धरि ओ आगे थोड़ा सा इसे करते हैं। उसके बाद देखिए विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय को उप कुलपति पद के सुशोभित कैलनी। यानी कि इन्होंने विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसके उप कुलपति भी रहे थे। उसके बाद राष्ट्रपति बनलाक उपरांत जखन हुनक जन्मदिन सार्वजनिक रूप से आयोजित करबाक प्रसंग उठल तखन ओ जिन गीक अधिक समय शिक्षा रहलाक बहाने उक्त दिन के शिक्षक लोकनिक सम्मान करक लेल शिक्षक दिवस मनेबाक विचार देलनी। यानी कि प्यारे साथियों, शिक्षक दिवस का विचार उन्होंने दिया जब उन्हें लोग सम्मान देने लगे शिक्षक पद से, तो इन्होंने शिक्षक हर एक शिक्षक को जो है उन सम्मान मिले, इसलिए उन्होंने शिक्षक दिवस का ऐलान किया। उसके बाद कहते वही समय से प्रति वर्ष ई दिन शिक्षक दिवस रूप में मनावल जाइत अछि। उसके बाद शिक्षक लोकनिक द्वारा कैल गेल श्रेष्ठ कार्य मूल्यांकन के हुनका सम्मानित करबाक दिन सेहो यह अछि। यानी कि शिक्षक दिवस के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के सम्मान सेहो भेटैत अछि, सुशोभित सेहो कैल जाइत अछि। एक बात कहल अछि कि एही दिन स्कूल कॉलेज में शिक्षक कार्य छात्रगण स्वयं करैत छथि। उक्त दिन राज्य सरकार सब द्वारा अपने स्तर पर शिक्षकगण प्रति समर्पित एवं छात्र छात्रा लोकनिक प्रसंग अनुमा स्कनिहार शिक्षक के सम्मानित कैल जाइत छनि। शिक्षक ओही दीपक सदृश छथि जे अपन ज्ञानक ज्योति सँ छात्र लोकनि के प्रकाशमान करैत छथि। उसके बाद महर्षि अरविंद अपन एक पोथी महर्षि अरविंद के विचार में शिक्षकक संबंध में लिखने छथि अध्यापक राष्ट्रक संस्कृतिक माली होइत छथि। यानी कि एक राष्ट्र का मालिक कौन होता है? तो अध्यापक होता है। अध्यापक माली क्या होता है प्यारे साथियों? तो जो होते हैं फुलवारी को सजाते हैं, तो उसी प्रकार जो है राष्ट्र को सजाने वाला शिक्षक होता है। उसका कहते हैं ओ संसारक जड़ी में खाद दे छथि आ अपन श्रम से सिंच कर
महाप्राण शक्ति बनबैत छथि। इटली के एक उपन्यासकार शिक्षकक प्रसंग कहने छथि, शिक्षक ओही मोमबत्तीक समान छथि जे स्वयं जरि कऽ दूसरा के इजोत करैत दैत छथि। बिल्कुल, जिस प्रकार मोमबत्ती जल करके लोगों को उजाला प्रदान करते हैं, उसी प्रकार शिक्षक जो है खुद जल करके अपने बच्चों को और शिष्य को जो है उजाला प्रदान करते हैं। संत कबीर गुरु के भगवानों से पैघ कहलीन छथि, यानी कि जो है सतगुरु कबीर को जो है उन्होंने भगवानों से ऊपर का दर्जा दिया, उससे बड़ा कहा गया। ओ गुरु के ईश्वर से श्रेष्ठ मानित कहलनी अछि। गुरु गोविंद जो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी कि साथियों, अगर कुछ है तो वो क्या है, गुरु है। उसके बाद कह रहे हैं साथियों कि शिक्षक के आदर और देनाय समाज और राष्ट्र में उनका कीर्ति के प्रारंभ केंद्र एवं राज्य सरकार कर्तव्य नाही दायित्व सेहो छैक। एही दायित्व के पूर्ण करबाक शिक्षक दिवस के उचित दिन थिक। तो साथियों, ये थे आपके दो मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध। एक थे अपने के जे प्रिय कवि अछि हुनका पर, आ दोसर छला अपने के शिक्षक दिवस पर। तो आशा अछि अपने के हमरा के कि अपने के हमरा द्वारा बतायल गेल ई दू निबंध अपने के पसंद आयल है। अगर पसंद आयल तो वीडियो को लाइक करब, कमेंट करब, और चैनल पर नहीं छी तो चैनल के सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल के ऑन कर लेब, जाहिसँ अपने के नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन